अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का डेटी है रुद्रा और इसको शिव जी के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका सिंबल है टीयर ड्रॉप, डायमंड या स्टॉर्म। तो इस नक्षत्र को ग्रीफ से, सौरों से, उदासी से, ट्रोमा से एसोसिएट किया जाता है। ये नक्षत्र जो है इसको यूजुअली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। इस नक्षत्र को सोसाइटी का आउटकास्ट समझा जाता है, या इसको ब्लैक शीप फैमिली में या सोसाइटी में ब्लैक शीप या स्केप गोट बनाया जाता है, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते और इनके साथ या इनके इर्द गिर्द लोगों के साथ जब नाइंसाफ़ी होती है तो ये बर्दाश्त नहीं करते और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। इनका आवाज़ उठाना जो है उसकी वजह से जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो इनको पसंद नहीं करते और इनको सोसाइटी से निकलने पे मजबूर किया जाता है। तो इस नक्षत्र के लोगों को अपनी फैमिली, अपनी रूट्स, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाते देखा गया है कि इनको फैमिली छोड़नी पड़ी या अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी या अपनी सिटी छोड़नी पड़ी या अपने में से दूर जाना पड़ा, और ये साथ भी होते हैं तो भी ये लोग दूसरों में मिक्स नहीं हो पाते, ये अलग रहते हैं। ये राहु का नक्षत्र है और इसे शिव जी के साथ एसोसिएट किया गया है। इस नक्षत्र के लोगों का जो गुस्सा है वो भी बहुत शदीद होता है। जैसे शिव जी गुस्से में एक तांडव करते थे और जिस तरह से वो स्टॉर्म, इस नक्षत्र का जो है वो एक सिंबल स्टॉर्म भी है, यानी कि बादल घिर आना और बहुत तूफान आना, इतना तूफान कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाए। और उसके बाद का नेक्स्ट नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु का नक्षत्र है, जिसमें एक नई शुरुआत होती है, एक नई सुबह होती है, ठीक है, एक नई बुनियाद रखी जाती है। लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है कि पुरानी जो नाइंसाफ़ी पे मबनी जो ज़मीन होती है उसको, उस पे नई इमारत बनाने से पहले पुरानी इमारत को तोड़ना ज़रूरी होता है। पुराने जो नाइंसाफ़ी के जो पौधे होते हैं उनको कुचलना ज़रूरी होता है। तूफ़ान जब आता है तो उसके बाद अगले दिन जब सूरज निकलता है तो सब कुछ कितना निखरा लगता है। उसी तरह से आर्द्रा नक्षत्र जो है वो टीयर ड्रॉप भी इसका सिंबल है। तो जब एक छोटे बच्चे की तरह, जब बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, जब बच्चा बहुत जो है उसको किसी बात पे डांट पड़ती है या मार पड़ती है और वो ऐसे ऐसे उसका दिल भर आता है और वो रोता है और उसके बाद उसके चेहरा वो मुस्कुरा देता है, उसके बाद रो के उसका दिल फिर जब प्यार से बात करो तो मान जाता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसकी आँखों में जो आंसू की नमी भी होती है और चमक जाती हैं उसकी आंखें। तो ये नक्षत्र जो है ये जेमिनी का है। तो जेमिनी जो है वो एक बच्चा है, जेमिनी भी, ठीक है, और एक मतलब एक डुअल पर्सनैलिटी तो होती है ना, तो एक बच्चा भी है और एक वाइज गाय भी है, जो कि जाहिर है ये एक बचपना भी है कि अथॉरिटी फिगर्स के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो जाए और जो अंडरडॉग है या जिन लोगों को नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है या जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिन लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, उनके हक़ के लिए, जिसे कहते हैं समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर लेना, तो ये एक बचपने की हिमाकत भी है और एक
बहुत वाइज गाय भी है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, और वो सोसाइटी को छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के सोसाइटी से दूर अपने अलग हो जाता है, या लोगों में रह के भी ये अलग होते हैं लोगों से, और इनको भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। और शिव जी की लाइफ से भी ऐसे वाक़यात जुड़े हुए हैं जिसमें उनको बहुत बहुत ग्रीफ मिला, बड़ा दुख मिला, और उनको जो है वो जैसे एक्सक्लूड किया जाता है। इन इन आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को लगता है कि इनको इंक्लूजन नहीं मिलता। फैमिली में भी जब सब जमा होते हैं, कोई गैदरिंग होती है, इस तरह की स्टोरीज भी प्ले आउट होती हैं इनकी लाइफ में, कि इनको उस वक्त फील होता है, बिट्रियल फील होता है, और इसको इनको इनको नाइंसाफ़ी का दुख होता है, बहुत शदीद दुख, यानी अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है, ऐसा शदीद दुख कि वर्ड्स नहीं है। जिनका आर्द्रा नक्षत्र है वो जानते हैं कि इनको कितना दुख है, अबेंडमेंट का, एक्सक्लूजन का, इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, इनको बिट्रेयल मिलता है, इनको अपने पेरेंट्स से भी समटाइम एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, अपनी फैमिली में नहीं मिलती, अपनी सोसाइटी में नहीं मिलती, और इनको आउटकास्ट और ब्लैक शीप बनाया जाता है। और ब्लैक शीप जिसको एक दफ़ा बनाया जाता है वो पूरी लाइफ एक ट्रोमा में रहता है। उसके इनको आर्द्रा नक्षत्र के चाइल्डहुड भी सख्त होता है, इनको बचपन में कुछ ऐसा ट्रोमा मिले होते हैं, कुछ वूंड्स मिली होती है जो सारी ज़िंदगी इनके साथ रहती हैं। और लोग जैसे शिव जी दुख गुस्से में जो तांडव करते हैं, ठीक है, वो लोग तो हैरत से देखते हैं ना। एक इसी तरह आर्द्रा नक्षत्र वालों की जो ज़िंदगी होती है ना, इनको इतना चारों तरफ से ऐसे तूफानों में घिरे होते हैं और कोई सहारा नहीं होता, कि लोग जैसे कहते हैं ऐसा इंसान बर्बाद हुआ कि लोग देखने आए उसका तमाशा, तो तमाशा देखते हैं लोग इनका, ऐसा होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो बुनियादें हिला देते हैं, अब साला साल के स्टेटस को ये हिला देते हैं। इनके पास वो ताकत होती है, इनकी जो तड़प होती है, जो इनके आंसू, इनके दिल से जो तड़प, इनकी जो निकलती है, आह निकलती है ना इनकी, वो तो बुनियादें हिला देती है। और ये वो लोग हैं जो बगावत करते हैं, इतने हिम्मत वाले होते हैं ये, और ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम बदल देते हैं, ठीक है। और इनको एनिमल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, या एनिमल्स का जो शिव जी को भी जो है वो एनिमल्स का देवता कहा गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस तरह की चीज़ एसोसिएटेड है कि एनिमल भी सोसाइटी में तो नहीं है ना, वो तो जंगलों में है। तो ये है कि कुछ ऐसी बात ज़रूर होती है जो इनको सोसाइटी से अलग कर देती है, और अलग रहते हैं। और शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं, और नीलकंठ भी कहते हैं। और नीलकंठ का मतलब होता है कि जिसका जिसका जो गला है वो नीला हो जाए, यानी जहर से। तो इनको ऐसे सीक्रेट पता होते हैं फैमिली के, या जहाँ से भी ये एसोसिएटेड है, और वो सीक्रेट पता होते हैं, ऐसे सीक्रेट जो सीक्रेट उस फैमिली को बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी हैं। और वो सीक्रेट्स का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, यानी फैमिली जनरेशनल ट्रोमा या इस तरह की चीज़ें जो इनको पता लग जाती हैं, और वो उसका बड़ा बोझ होता है इनके ऊपर। वो अब बोझ उठाते हैं, वो अपने गले में रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। हाँ, तो वो जब किसी का इस बारे में सीक्रेट बता देते हैं तो वो सीक्रेट दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए काफ़ी होता है। और अर्ली लाइफ में, क्योंकि जेमिनाई को भी गॉसिपिंग से भी और इन चीज़ों से रिलेट किया जाता है, बिकॉज वो मरकरी की एक बच्चा एनर्जी है। मरकरी की मेच्योर एनर्जी है विर्गो में, तो वो बच्चा एनर्जी है, तो वो
चीज़ें इनको पता होती हैं तो ये सीक्रेट नहीं रख पाते, तो उसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान करते हैं अपने भी और इर्द गिर्द वालों की भी। लेकिन फिर ये नीलखंड बनते हैं, फिर इनको जब पता लगती हैं चीज़ें वो गले में यहाँ जमा रखते हैं, किसी को नहीं बताते। और ऐसा भी टाइम आता है कि वो सीक्रेट ऐसे होते हैं जो बता दें तो दूसरा बर्बाद, और ना बताएं तो ये खुद अपनी, जिसे कहते हैं ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और इनको वो चीज़, जैसे जहर खा रहा है इंसान, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, वो इनको बर्बाद कर रहा होता है वो चीज़, लेकिन बता दे तो दूसरा बर्बाद हो जाएगा, तो वो दूसरे के लिए जहर का प्याला समझो पी लेते। सेक्रीफाइस करते हैं आर्द्रा नक्षत्र, सोचो। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि कुदरत के कुछ कानून हैं, और उन ऐसा होता है कि किसी ने बुरा किया होता है ना, तो उसके साथ बुरा होता है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने वो स्टॉर्म कब रोक के रखना है और वो स्टॉर्म कब रिलीज करना है। ठीक है, कि ऐसा भी ज़रूरी होगा, कभी फैसला करना होगा इनको कि इन्होंने कुदरत के कानून के को तो कोई नहीं रोक सकता। कोई अगर गलत करता जा रहा है और एक कुदरत का कानून है कि वो उसके साथ बुरा होगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कब तक नुकसान करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा इनके ऊपर बोझ होता है, जिम्मेदारी होती है ये। और एक बच्चे की तरह से ही ये जब रोते हैं ना, जब इनके आंसू निकलते हैं, उसके बाद इनको सुकून मिल जाता है। और डायमंड भी एसोसिएटेड है, तो जो डायमंड है वो डायमंड बनता है बहुत प्रेशर के अंदर। ये भी प्रेशर के अंदर आखिर को कुंदन बन जाते हैं और डायमंड बन जाते हैं, और ये जेम बन जाते हैं, शाइनी जेम बन जाते हैं, वैल्यूएबल जेम बन जाते हैं अंडर प्रेशर। तो इनकी लाइफ इजी नहीं होती। जिन लोगों में रहते हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते, कभी इससे बढ़ के कोई दुख नहीं हो सकता। तो इनके अंदर, इनके दिल में ना, जिसे कहते हैं कि ये दाग, ये ज़ख़म होता है, ये दुख होता है कि हमें अपनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमें अबेंडमेंट मिली है, हमें बिट्रेयल मिला, अपनों से बिट्रेयल मिला। तो ये चीज़ उनको बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। यानी दुख छोटा वर्ड है, वर्ड ही नहीं है कोई इसका। जो जो इनको ज़ख़म होता है ना, कोई दुख होता है इनके अंदर, ट्रोमा होता है इस बात का। इनको कभी टिटोले ना आर्द्रा वालों को, और गुस्सा भरा होता है, नाइंसाफ़ी का गुस्सा, अपने लिए नाइंसाफ़ी, अपने इर्द गिर्द जो दुनिया में हो रहा है वो सब देखते कि ये क्या हो रहा है, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है, जुल्म क्यों हो रहा है, जानवरों पे क्यों जुल्म हो रहा है, दरख्त क्यों कट रहे हैं, नेचर के साथ क्या हो रहा है। नेचर के लिए तो कोई बोलने वाला ही नहीं है ना, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। एक गलती करता है कोई और, स्केप गोट है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी जाती है। ये सब नोट करते हैं, इनको दुख होता है, इनके अंदर दुख भरा हुआ होता है। तो ये टाइम टू इनको एंगर आउटबर्स्ट का इशू भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर वो अंदर इनके भरा हुआ होता है। और ये था कुछ मालूमात आर्द्रा नक्षत्र के बारे में, थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मेरी भी कुछ सेहत ठीक नहीं है आजकल, कुछ साइनस प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊँगी ना। इंशाल्लाह कभी आर्द्रा पे भी बहुत डिटेल्ड इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी, और उसके डिफरेंट प्लैनेट्स जब आर्द्रा में होते हैं तो उनका असर, जैसे मून मदर है, सन फादर है, कौन से हाउस में है आर्द्रा, और वीनस जो है वो आपकी लाइफ में जो लेडीज़ हैं या फीमेल हैं या स्पाउस, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे गुरु, टीचर, या स्पाउस को, हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो वो फिर आप देख सकते हैं कि आर्द्रा कहाँ पर है, आर्द्रा में कौन सा प्लैनेट है, कौन से घर में आर्द्रा है, तो वो उसकी एनर्जीज वहाँ पर आ जाती हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।